अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 12 दिसंबर 2020। 9 केमिस्ट्री का यूनिट 6 सॉल्यूशन, पेज नंबर है 98। टॉपिक है आज का हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता कैसे है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही बनता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जब एक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाता है तो उसमें कुछ सोल्यूट अनडिज़ोल्व फॉर्म में बॉटम ऑफ द कंटेनर में सेटल डाउन हो जाता है। अब हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे, उसको हीट देंगे, तो जो सोल्यूट अनडिज़ोल्व फॉर्म में वो डिज़ोल्व हो जाएगा। अब सोल्यूट डिज़ोल्व हो चुका है तो इट मीन्स कि सॉल्यूशन में कैपेसिटी है कि वो मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सके। अब सॉल्यूशन में जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड होगा उतना ज़्यादा सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा। कंसनट्रेटेड मीन कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेट करना है, सुपर सैचुरेटेड बनाना है। सैचुरेटेड से हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बुक से अगर हम देखें तो व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर हीटेड दैट डिवेलप फर्दर कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं और उनमें फर्दर कैपेसिटी होती है कि वो मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सके। सच solutions contain greater amount of solute than is required to form a saturated solution and they become concentrated। अब जितना सोल्यूट डिज़ोल्व होगा उतना सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है सुपर सैचुरेटेड की। द सोल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि ऐसा सोल्यूशन जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, इट मीन्स कि इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्ट है सोडियम थायोसल्फेट, इसका फार्मूला है Na2S2O3। इसका पहले हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनेगा कि ये सॉल्ट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स रूम टेम्परेचर पे 20.9 ग्राम डिज़ोल्व होगा वाटर में पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मीन्स कि हर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में जब सोडियम थायोसल्फेट 20.9 ग्राम डिज़ोल्व होगा तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर 20.9 ग्राम से कम डिज़ोल्व होगा वाटर में तो सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर सोडियम थायोसल्फेट 20.9 ग्राम से ज़्यादा डिज़ोल्व होता है वाटर में तो सॉल्यूशन हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन वाटर at 20 degree centigrade has 20.9 gram of salt per 100 centimeter cube of water। अब सोडियम थायोसल्फेट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट की अमाउंट कितनी होगी 20.9 ग्राम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। लेस देन दिस अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्ट की क्वांटिटी सॉल्ट की अमाउंट 20.9 ग्राम से कम होगी सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन हमारा होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट दैन 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन में 20.9 ग्राम ऑफ से ज़्यादा होगा सॉल्ट की अमाउंट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर
तो सोल्यूशन हमारा होगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। इसकी आपने असाइनमेंट भी बनानी है और याद भी करना है। इसके अलावा हजाली मॉडल पेपर 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 10 एंड 11 फर्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर 1 to 9 शॉर्ट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। स्टे सेफ।